थैंक यू महान परमेश्वर पिता। दीन और नम्र होते हैं, सुन होते हैं प्रभु, आपके चरणों में आते हैं खुदा। आप महान परमेश्वर है पिता। आपने परमेश्वर होकर भी मनुष्य रूप धारण किया और इस पृथ्वी पर आए और उन सारी यातनाओं को सह लिया जो एक पापी मनुष्य को सहना था। अपने बदन पर 39 कोड़े खाए और कांटों का ताज पहना, अपने आप को क्रूस पर कुर्बान किया, अपना सारा लहू बहा दिया। ये इसलिए हुआ ताकि पापी मनुष्य बचा लिया जाए, उसके पाप क्षमा हो जाए। जब तक स्वयं सृष्टिकर्ता प्रभु अपने लहू को ना बहा दे, तब तक मनुष्य जाति के लिए उद्धार का कोई मार्ग नहीं था। इसलिए आपके मेरे उद्धार के मार्ग को खोलने के लिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर अपना लहू बहाना पड़ा और उसी लहू के द्वारा मनुष्य जाति का उद्धार है, छुटकारा है, पापों की क्षमा है। क्योंकि लहू में जीवन होता है। आपके जीवन के बदले प्रभु ने अपना जीवन दिया ताकि आप बचा लिए जाए और आप उद्धार को पाए। इसलिए प्रभु कहता है कि अब जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह नाश न होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। ये क्रूस की कथा है। अगर आप इस पर विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन आपका है। आप इस पर विश्वास करके उस अनंत जीवन को पा सकते हैं जो मसीह यीशु ने सारी मानव जाति के लिए दिया है। सिर्फ विश्वास से आप इसे पा सकते हैं। विश्वास करके आप पा सकते हैं कि हाँ, यीशु मसीह मेरे पापों की खातिर मारा गया, गाड़ा गया और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मुर्दों में से वापस जीवित किया। मैं विश्वास करता हूँ, मान लेता हूँ। अगर आप भी ऐसा विश्वास करते हैं और मान लेते हैं इन बातों को, तो ये बात आपके जीवन में उद्धार को लेकर आएगी, छुटकारे को लेकर आएगी और आप अपने सारे पापों से शिफा पा लेंगे, सारे पापों से आजाद हो जाएंगे। जो भी पाप आपने अपने जीवन में किया है, जाने अनजाने में किया, उन सारे पापों की, उन सारे गुनाहों की क्षमा आपको यीशु मसीह का लहू देता है। क्योंकि लहू में सामर्थ है, उसमें जीवन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सोचो, आपको जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को ये सारा दुख सहना पड़ा। अगर अगर एक कोड़े की मार अगर आपको पड़ जाए ना, तो आप दूसरा कोड़ा कभी नहीं खाओगे। क्योंकि एक कोड़ा जब बदन पर पड़ता है तो उसके आजू बाजू की चमड़ियां उसमें चिपक जाती है और वो चमड़ियों को लेकर वापस निकलता है। अगर किसी के बदन पर एक कोड़ा मार दिया जाए तो दूसरा कोड़ा नहीं झेल सकता। लेकिन आपके और मेरे छुटकारे के लिए, हमारे गुनाहों के लिए खुदा ने अपने बदन पर पूरे 39 कोड़े खाए। और ये 39 कोड़े इसलिए खाए कि हर एक कोड़ा हर एक तरह की एक बीमारी के लिए था। इसलिए हम कहते हैं कि तेरे मार खाने से मैं चंगा हो चुका, क्योंकि उसने बीमारियों की खातिर मार खाया। इसलिए हम कहते हैं कि तेरे मार खाने से मैं चंगा हो चुका। जब हम ये ईमान लाते हैं तो वही चंगाई की सामर्थ के द्वारा हम चंगे हो पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो महान परमेश्वर है, उसने दुख उठाया है आपके लिए। क्रूस एक साइन है दुख का, क्रूस एक साइन है मृत्यु का, क्रूस एक साइन है दुख का और मृत्यु का। पहले क्रूस की सजा हुआ करती थी, क्रूस की सजा दी जाती थी और जो पापी व्यक्ति होते थे उनको क्रूस पर दंड दिया जाता था और क्रूस में मृत्यु दी जाती थी। क्रूस की सजा मृत्यु की सजा है और वही मृत्यु की सजा प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए सहा है। और जब यीशु मसीह सलीब पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा, उसके बाद से क्रूस की सजा बंद हो गई, क्योंकि वो एक धर्मी मनुष्य था और अवश्य था कि एक धर्मी मनुष्य को सबके उद्धार के लिए मारा जाए और वो मारा गया। और वो कहता है कि मैं इसलिए आया था, मैं इसलिए आया हूँ इस धरती पर कि मैं मारा जाऊं, गाड़ा जाऊं और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूं, ताकि तुम विश्वास करो कि मैं प्रभु हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ। क्योंकि मनुष्य तो मरता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मरने के बाद भला कौन जी सकता है? कोई नहीं। मनुष्य तो नहीं जी सकता मरने के बाद। लेकिन जो 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 सृष्टि करता है, जो प्रभु है, वो मृत्युजय है। उस पर मृत्यु भी अधिकार नहीं रखती, मृत्यु भी उसे नहीं मार सकती। इसलिए मसीह यीशु मारा गया ताकि आपको और मेरे को जीवन दे सके। क्योंकि उसके मरने से ही हमारे पाप क्षमा होते थे, क्योंकि उसने सारे मनुष्य जाति का पापों का बोझ अपने ऊपर लिया और क्रूस पर कुर्बान कर दिया अपने आप को और सारे लोगों के पापों को अपने लहू से धो दिया और वो मारा गया और तीसरे दिन वो जी उठा। इसलिए कि आप विश्वास करो कि वह प्रभु है, वह मनुष्य नहीं है, वह प्रभु है और तब से लेकर वो युगान युग जीवित है।
और वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देता है। और हम अद्भुत आश्चर्यक्रम को देखते हैं, अद्भुत सहायता को देखते हैं। वो कौन करता है? प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए करता है। इसलिए जितने लोग चंगे हुए वो यीशु मसीह के चंगाई की सामर्थ के द्वारा चंगे हुए। अगर वो प्रभु नहीं होता तो उसके बोलने से कुछ आश्चर्यक्रम भी नहीं होते। सच में मेरे प्रियो, तो वो ऐसा प्रभु है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप ऐसे प्रभु के लिए जिसने दुख उठाकर आपको बचाया है, और ये इसलिए हुआ कि आप अनंत जीवन को पाओ, अनंत जीवन को पाओ, अनंत सुख को देखो। वो अनंत सुख देने वाला प्रभु है। आइए अपनी आंखों को बंद रखें, अपने आप को दीन करें, अपने आप को नम्र करें। हम आराधना में जाएंगे और उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ जब हम करते हैं तो हम छुटकारे को देखते हैं। और इसलिए उसने हमें बनाया है कि हम उसके नाम को महिमा दे सके, उसके नाम को ऊंचा उठा सके। ओ हालेलुया। अपनी आंखों को बंद रखें, अपने आप को समर्पित करें उस खुदा के आगे। आप सचमुच के खुदा के आगे हैं और आप उसकी उपस्थिति को देखेंगे, आराधना के दौरान छुटकारे को देखेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू महान परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड। हर कतरा तेरे खून का बहता मेरे लिए, हर कतरा तेरे खून का बहता मेरे लिए। कोड़ों के गहरे घाव भी सहता मेरे लिए, कोड़ों के गहरे घाव भी सहता मेरे लिए। धो दे मुझको खून से मेरे रहमदीन, धो दे मुझको खून से मेरे रहमदीन। तुझको वो बुला रहा, जीवन देना चाह रहा। तुझको वो बुला रहा, जीवन देना चाह रहा। यीशु तुझे बुला रहा, आजा तू करीब। जख्मी निशान दिखा रहा, आजा तू करीब। छेदे हाथ फैला रहा, आजा तू करीब। सूली से वो पुकारता, पापी तू पास आ। सूली से वो पुकारता, पापी तू पास आ। दे दे गुनाह का बोझ मुझे, आहे नजात पा। दे दे गुनाह का बोझ मुझे, आहे नजात पा। तुझको वो बुला रहा, जीवन देना चाह रहा। यीशु तुझे बुला रहा, आजा तू करीब। जख्मी निशा दिखा रहा, आजा तू करीब। सूली से वो पुकारता, पापी तू पास आ। दे दे गुनाह का बोझ मुझे, आहे नजात पा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर कतरा तेरे खून का बहता मेरे लिए, कोड़ों के गहरे घाव भी
सहता मेरे लिए हो दे मुझको खून से मेरे रहमदी धो दे मुझको खून से मेरे रहमदी तुझको वो बुला रहा जीवन देना चाह रहा यीशु तुझे बुला रहा आजा तू करीब जख्मी निशान दिखा रहा आजा तू करीब। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वो हमारे पापों के लिए घायल हुआ, वो हमारे पापों के लिए मारा गया, वो सूली से आपको पुकारता है, वो क्रूस से अपना लहू बहाकर आपको पुकारता है और कहता है बेटे और बेटी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सदा का सुख दूंगा, मैं तुम्हें सदा का जीवन दूंगा। देखो मैं तुम्हारे लिए घायल हुआ, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन में मुर्दों में से जी उठा, ताकि तुम विश्वास करो कि मैं तुम्हारा प्रभु हूँ और मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन दूंगा। मैं तुम्हारी आंखों से सारे आंसू को पोंछ दूंगा, मैं तुम्हारे जीवन को बदल दूंगा, मैं तुम्हें आजाद करूंगा हर अंधकार की शक्तियों से, हर एक पाप से, हर एक बुराई से मैं तुम्हें आजाद करूंगा, मैं तुम्हें सदा का जीवन दूंगा। लौट आओ मेरे पास। प्रभु आपको पुकारता है और वो सूली से पुकारता है आपको और कहता है कि मेरे पास लौट आओ, लौट आओ। वो आज भी आपसे प्रेम करता है, वो आज भी आपकी राह देखता है, वो आज भी आपकी ओर दृष्टि करता है और वो चाहता है कि आप नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाओ। प्रभु आपको अनंत जीवन देने वाला प्रभु है। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको नाश होना नहीं देना चाहता है, वो आपको बचाने इस जगत में आया ताकि आप बचाए जाओ, आप छुड़ाए जाओ, आप निकाले जाओ। इसलिए वो आपको पुकारता है, सूली से वो पुकारता है, वो आपको पुकारता है। आज आपके पास समय है कि अपने परमेश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि जिस संसार में आप रहते हैं वो एक समय के लिए है, एक दिन आपको जाना होगा। अगर आप पाप की दशा में इस संसार से चले गए तो कभी आप परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं कर सकते, क्योंकि आपका उद्धार नहीं, आपका छुटकारा नहीं, तो कभी आप परमेश्वर को नहीं देख सकते। लेकिन आप अंगीकार करते कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन जिला उठाया, तो आप इस विश्वास के साथ उसकी संतान हो जाते हैं और परमेश्वर के राज के वारिस हो जाते हैं, क्योंकि विश्वास करने वाला जो उस पर विश्वास करता है वो उसकी संतान है। आइए उसकी आराधना करें, आराधना करें। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सच में मेरे प्रियो, वो प्यार का सागर है, वो सागर की तरह आपसे प्रेम करता है और उसका प्रेम सागर से भी गहरा है, उसका प्रेम अथाह है, उसके प्रेम की कोई था नहीं। वो आपसे ऐसा प्रेम करता है और वो परमेश्वर होने के बाद भी मानव रूप लेकर इस धरती पर आया और आपके और मेरे छुटकारे के लिए अपने प्राण दिए, अपने आप को दे दिया, अपना लहू बहा दिया, अपना प्राण दे दिया, ताकि हम जीवन को पा सके और बहुतायत के जीवन को पा सके, ताकि हमारे पाप, हमारे गुनाह क्षमा किए जाए और उसके लहू के द्वारा ही हमारे पाप क्षमा होते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद करें। लेफ्ट योर हैंड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करें, अपने मुंह से उसका धन्यवाद करें, तारीफ करे, धन्यवाद करे। कहें प्रभु मेरे जीवन में आ, प्रभु मेरे जीवन में आ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, तूने मेरे पापों के लिए अपने आप को दे दिया, तूने अपना लहू बहा दिया मेरे जीवन में आ। मैं अपने जीवन के द्वार को आपके लिए खोलता हूँ, मैं अपने जीवन में आपको पुकारता हूँ। प्रभु मेरे जीवन में आ, मुझे आजाद कर, तू मेरा प्रभु है, तू मेरे लिए मारा गया, मुझे अनंत जीवन दे, मुझे उद्धार दे, मुझे छुटकारा दे, और वो आपको देगा। बस यीशु के नाम में मांगे,
आइए हम उसकी आराधना में जाएं। थैंक यू। ऐसे महान परमेश्वर की तारीफ करें, ऐसे महान परमेश्वर को धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, ऐसे महान परमेश्वर का धन्यवाद करें, तारीफ करे, जय जयकार करे। हालेलुया। थैंक यू महान परमेश्वर। सुनने से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझको मुक्ति और चंगाई दे दिया, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझको मुक्ति और चंगाई दे दिया, अनोखा प्यार है तेरा। उसके प्यार को महसूस करें, उसका अनोखा प्यार है। उसने उस प्रेम के खातिर अपने आप को घायल किया, अपने आप को कुर्बान किया, अपने बदन पर कोड़े खाए, कांटों का ताज पहन लिया, क्रूस के भयानक मृत्यु दंड को सह लिया। ऐसा अनोखा प्यार है उसका, उसके प्रेम के लिए इसका धन्यवाद करें। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आपके सारे दर्द को उसने सह लिया, आपके लिए उसने क्रूस को सह लिया, क्रूस के मृत्यु दंड को सह लिया ताकि आप जीवन को पाए। उसने हमसे ऐसा प्रेम रखा, हमसे ऐसा प्रेम किया, अपने आप को भी दे दिया उस प्रेम के खातिर, ताकि आप बचाए जाए, कि आप परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप नाश हो जाओ। आपके उद्धार के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपकी मुक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया, अपने लहू को बहा दिया और आपके लिए उद्धार के मार्ग खोल दिया और परमेश्वर की खोई हुई संतान को वापस से परमेश्वर से मिला दिया। इसलिए अनोखा प्यार है उसका, उसके प्यार के लिए उसका धन्यवाद करें। और किसी ने ऐसा प्रेम नहीं किया, क्योंकि प्रेम में हम जहाँ भी देने को तैयार हो जाते हैं। अगर हम सच्चा प्रेम करते हैं तो अपने आप को भी दे देते हैं। प्रेम में लोग अपने आप को भी दे देते हैं। ऐसा प्रेम प्रभु ने हमसे किया, अपने आप को दे दिया ताकि हम जीवन को पाए। वो जीवन देने वाला प्रभु है। हालेलुया। इस महान परमेश्वर का हाथ उठाकर धन्यवाद। आज वो आपको कहता है, कि आपको पुकारता है कि बेटे और बेटी मेरे पास आओ, लौट आओ मेरे पास, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को बख्श दूंगा, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा और मैं तुम्हारे सारे पापों को धो दूंगा और मैं तुम्हें अपने स्वर्ग राज में रखूंगा। जहाँ मैं रहता हूँ वहां आप भी रहोगे। मैं तुम्हारे लिए मारा गया, घायल किया गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, ताकि तुम उस पर विश्वास करो और मेरे पीछे हो लो
हालेलुया। जब हम प्रभु के पीछे होते हैं तो हम ज्योति के पीछे होते हैं। अंधकार का हम पर कोई अधिकार नहीं। वो हमें अंधकार से छुड़ाने वाला प्रभु है, वो हमें ज्योति में लेकर जाने वाला प्रभु है, क्योंकि वो स्वयं ज्योति है। और जब हम उसके पीछे होते हैं तो हम में भी अंधकार नहीं होता, हम भी ज्योति हो जाते हैं और जीवन की ज्योति हमें आ जाती है और वो बतायत का जीवन हमें आ जाता है जब हम उस पर विश्वास करते हैं, हम उसके अनुग्रह को देखते हैं। ओ हालेलुया। थैंक यू महान परमेश्वर। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करें, अपने हाथों को उठाकर खुदा का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू फादर। सारी बातों में परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, मसीह यीशु के नाम में आमीन।